विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट, मेंस 2021 का क्वेश्चन है। फॉल्स स्टेटमेंट तुम्हें फाइंड करना है। जेल्डाल मेथड इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, करेक्ट है। नेक्स्ट, phosphoric acid produced on oxidation of phosphorus present in an organic compound is precipitated as Mg2P2O7 by adding magnesia mixture. Phosphoric acid is produced on oxidation of phosphorus present in an organic compound is precipitated as this by adding magnesia mixture, ये भी करेक्ट है। Carriers tube is used in the estimation of sulfur in an organic compound, ये भी करेक्ट है। D है, Carriers method is used for estimation of nitrogen in an organic compound, ये रॉन्ग है। Carriers ट्यूब में मेनली क्या क्या एस्टिमेट होता है? Carriers ट्यूब में एक तो सल्फर के लिए यूज होता है और हैलोजन के लिए यूज होता है, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए डूमास मेथड है एंड जेल्डाल मेथड है, ठीक है। तो ये डी वाला स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 21 का क्वेश्चन है। नाइट्रोजन कैन बी एस्टिमेटेड बाय जेल्डाल्स मेथड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, किसके लिए नाइट्रोजन यूज हो सकता है? पहला दिया है नाइट्रोबेंजीन, क्या इसके लिए यूज हो सकता है? यूज हो सकता है क्या? नहीं यूज हो सकता। नेक्स्ट दिया है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये दिया है इधर Cl- इधर N+, क्या इसके लिए यूज हो सकता है? जेल्डाल मेथड, एजो लिंकेज आया, इधर N डबल बॉन्ड N आया, एजो कंपाउंड्स में या डायजोनियम क्लोराइड है ये, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसमें भी जेल्डाल मेथड यूज नहीं होगा। नेक्स्ट इधर ड्रॉ किया है पिरिडीन, क्या पिरिडीन के लिए यूज होगा? नहीं यूज होगा। एंड नेक्स्ट दिया है बेंजीन दिया है और इधर दिया है CH2NH2, इसके लिए यूज हो सकता है क्या? इसके लिए जेल्डाल मेथड यूज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2020 में भी, जेल्डाल मेथड कैनॉट बी यूज दिया, इधर कैनॉट बी यूज्ड। ए है C6H5NO2, बी है यूरिया NH2 CONH2, किसके लिए जेल्डाल मेथड नहीं यूज किया जा सकता? क्या आएगा आंसर? CH3CH2CN दिया है एंड C6H5NH2 दिया है, किसके लिए यूज नहीं होगा जेल्डाल मेथड? क्या आएगा आंसर? फर्स्ट आ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन के लिए यूज नहीं होगा, बाकी सबके लिए यूज हो सकता है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन मेंस 2018 में भी आया था। Which of the following compound will be suitable for Zeldal method for nitrogen estimation? फर्स्ट दिया है pyridine, आंसर होगा क्या? नहीं होगा। सेकंड दिया है एनिलीन, एनिलीन आंसर होगा इसका, ठीक है। थर्ड दिया है नाइट्रोबेंजीन एंड फोर्थ दिया है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, तो ये भी नहीं आएगा, नाइट्रोबेंजीन भी नहीं आएगा, pyridine भी नहीं आएगा, एनिलीन आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। In Carrier's method of estimation of halogen, 0.172 gram of an organic compound showed presence of 0.08 gram of bromine. The correct structure, which of these is the correct structure of compound? क्या आएगा आंसर? मिलीग्राम में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 172 मिलीग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना ब्रोमीन प्रेजेंट है? 80 मिलीग्राम प्रेजेंट है, ठीक है, 80 मिलीग्राम ब्रोमीन। तो अगर मैं ब्रोमीन का 1 मोल अगर लूँ, 1 मिलीमोल लूँ, तो इस कंपाउंड का भी 1 मिलीमोल आएगा। इसका अगर 1 मिलीमोल है, इसके 2 मिलीमोल भी हो सकते हैं 1 मोल में, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए मैच हो रहा है?
ब्रोमीन का वेट अगर 80 है तो कंपाउंड का वेट 172 आना चाहिए। लास्ट के लिए हो रहा है क्या, 1 मोल कंपाउंड में 80 ग्राम ये होगा तो बचा हुआ है टोटल 172 आएगा क्या, नहीं आएगा। इसमें भी आएगा क्या, नहीं आएगा। इन दोनों में से आंसर है, आंसर इसका बी है। 2 ब्रोमीन हो गए तो इसका टोटल कंपाउंड का वेट आना चाहिए फिर 80 के लिए इतना, 160 के लिए इसका डबल, इतना नहीं आएगा। इसका अगर तुम देखोगे एक ब्रोमीन आ गया, इसका ये पार्ट कितना है C6H4 है और साथ में है NH2 और एक है ब्रोमीन। इसका अगर तुम वेट फाइंड करोगे मॉलिक्यूलर वेट तो वो कितना आएगा, 80 प्लस NH2 16 प्लस ये 72 और 4 76 ऐड करोगे तो 172 आ जाएगा। आंसर क्या है अपना, यह है। ठीक है, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है।